दिवाली साल में एक बार आती है, राइट? हम चाहते हैं कि हर दिवाली, जब भी दिवाली आए तो हर दिवाली पे हम लोग अपने आप को देखकर, अपने आप के ऊपर अवलोकन करके, रिफ्लेक्शन करके हम लोग उसको अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। मतलब कि जो बाहरी आचार विचार हमारे ऊपर थोपे गए हैं, हम लोग एटलीस्ट उनको काटते जाएं। एक एक साल भर का टाइम काफ़ी है। एक एक साल भर में अगर आप के जो थॉट्स हैं या लोगों ने जो विचार आपके ऊपर दिए हैं, आप उनको अगर काटते चले जाओगे ना, तो आप एक बेटर इंसान बनते जाओगे। आप सब लोग यहाँ पे डिजाइनर हैं, राइट? डिजाइनर का मतलब ही होता है कि योर ओन थिंकिंग। डिजाइनर का मतलब ही होता है योर ओन क्रिएटिविटी, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, या आप कुछ क्रिएट करते हो, यही होता है ना डिजाइनर का मतलब। हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग किसी के लिए डिजाइन करें, ठीक है, या किसी के लिए कुछ भी करें हम लोग, तो हम अपनी माइंड सेट से डिजाइन करें, अपने थॉट से डिजाइन करें। सामने वाले के जो थॉट्स हैं उनके अंदर घुस के हम लोग उन सब चीज़ों को डिजाइन करें। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अगर आप सब लोग, हम सब लोग, अगर हम लोग अपने आप के अंदर झांक के नहीं देखेंगे, तो हम लोग अपनी तो लाइफ खराब कर ही रहे हैं, सामने वालों को भी हम लोग उनका स्पेस को खराब कर देंगे। यह दिवाली हम सबके लिए, मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों के लिए इसे इम्पोर्टेंट दें। हम लोग मौज मस्ती तो हम लोग करते हैं ना, हमारी कितनी दिवाली निकल गई, हर दिवाली पे हम मस्ती करते हैं। हर दिवाली पे हमारा क्या माइंड सेट होता है कि चलो यार छुट्टी कर लें, ठीक है, छुट्टी का माइंड सेट होता है, ठीक है, खाने पीने का माइंड सेट होता है, ठीक है, इधर से उधर चीजें कुछ भी है, जो भी है, ये माइंड सेट होता है, मस्ती का एक माइंड सेट है, राइट? हम सोच रहे हैं कि इस दिवाली पे हम लोग कुछ अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और हम लोग को उस चीज को, जो भी बाहर से आया हुआ है हमारे अंदर, उसको हम लोग काट दें बस, कि नहीं ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो किसी और का है। तो क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बोलो एक एक करके। और अपने अंदर बिलीव करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? अपने अंदर बिलीव करना, सरीश। अपनी चीजों को देख के उसमें जो कमियां उसको फाइंड आउट के आगे बढ़ना। हाँ, सेम यही है जो सुरेश ने बोला। क्या? अपने मतलब अंदर की कमियां नहीं, कोई भी चीज हो उसको देखना कि हमारे थॉट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन बिलीव थोड़ी होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि हम हैं कौन, हु वी आर। आपका, आप डिजाइनर होने से पहले आप क्या हो? डिजाइनर का तो टैग ही तो है बस एक, वो भी किसने दे दिया? वो भी किसने दे दिया है? एजुकेशन, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे पोस्ट, मतलब बाहर से किसी ने दिया है ना। यस। तो फिर एक टैग ही है वो। उससे पहले हु यू आर, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो है इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर वो धारणा आ गई कि मैं यह हूं, तो आपके सारे कर्म बेटर होते चले जाएंगे, बेटरमेंट पर बेटरमेंट होता चला जाएगा। हम लोग खुद ही को नहीं देख पाते हैं, हम लोग दूसरे के लोगों के स्पेस को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें चीजें गड़बड़ होती चली जाती हैं। हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारे सारे काम गड़बड़ होते चले जाते हैं। हम लोग अपने आप को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारे सारे रिलेशन गड़बड़ होते चले जाते हैं। हम लोग अपने आप को नहीं देख पाते, इसलिए हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। आपका ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपके रिलेशंस, आपकी एक्सीलेंस, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते कहाँ हैं? दूसरों में।
कहाँ देखते हैं हम लोग? दूसरों को देखकर। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ खराब है तो आप क्या सोचते हो? के बारे में बुरा सोचते सामने वाले को गलत समझेंगे सर, अपने आप को कभी नहीं। हाँ श्रेष, रिलेशन खराब है सामने तुम्हारा किसी के साथ, तो तुम क्या सोचते हो? वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरा लेकिन एक पल के लिए सर सामने वाले का बस सोच लेते हैं, अगर वो बोला तो क्या सोच के बोला होगा, मतलब अगर अपने कभी थॉट्स लगाया जाए तो हाँ ठीक है, सामने वाले को लगता है हमेशा गलत है, लेकिन एकदम माइंड शांत होता तो लगता है हाँ ठीक है मैं भी गलत रही होगी, सामने वाला अगर गलत है, मतलब हम दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको ऐसा नहीं है सामने वाला ही पर्सन सिर्फ गलत हो सकता है, मैं भी कुछ ऐसा गलत की हूँ, कभी हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग ना बनने का मतलब क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना अवलोकन नहीं किया है, हमने सामने वाले को गलत ठहरा दिया डायरेक्टली। हमने क्या बोल दिया, यार उस बंदे में खराबी है। हमने क्या बोल दिया, सामने मार्केट में खराबी है। हमने क्या बोल दिया, ये ऑफिस ही खराब है। हमने क्या बोल दिया, हमारा मैनेजर ही खराब है। हमने क्या बोल दिया कि सब कुछ खराब है, ये बोलता है आदमी। लेकिन वो खराब है कहां से? कमी सामने वाले में नहीं है, कमी सामने वाले में नहीं है, ना सामने वाले इंसान में कमी है, ना सामने वाला कोई अगर आपको कुछ चीज सेल कर रहा है उसमें कमी है, ना जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे कमी है, ना जहां पे आप देख रहे हो वहां पे कमी। जैसे ही आपने बोला कि क्या ये सब खराब है, तो इसका मतलब वो आपके अंदर की कोई मानसिकता है, आपका माइंड सेट है, आपके अंदर का जो मन है वही खराब है। जैसा मेरा थॉट्स चलता है, जैसे मैं जिस माहौल में रही हूँ मैं उसी टाइप का एनवायरनमेंट ढूंढती हूँ, और नहीं मिलता तो लगता बेकार है वो, हाँ, सही नहीं है। तो बोले उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि तुमने अपने अंदर के मन को नहीं जाना ना। अगर जैसे ही आप अपने अंदर के मन को जान लेते हो, अपने आप को अवलोकन कर लेते हो, आपको सामने वाला बंदा कभी खराब नहीं दिखाई देगा, आपको सामने वाली चीज कभी खराब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस केस में आपने अपने आप को जान लिया है और आपने ये देख लिया कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। सामने तो सब कुछ अच्छा ही है ना। क्यों है? क्योंकि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दैट इज योर रिफ्लेक्शन ओनली। हम लोग क्यों बोलते हैं क्लाइंट को कि हम आपका घर वैसा ही डिजाइन करके देंगे जैसा कि आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका नेचर है? क्यों बोलते हैं हम लोग क्लाइंट को? ये बोलते हैं ना क्योंकि सर उनको अच्छा लगेगा वही देखकर, क्योंकि वो उनका रिफ्लेक्शन रहेगा ना। जैसे अब मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग कोई चीजें बनेगी, मेरी आदत है वही देखने की, तो अच्छा लगेगा देखकर। उससे अपोजिट कुछ हो जाएगा तो इरिटेट करेगा, पर्सन हो या वस्तु हो, कुछ भी चीज हो। हाँ, तो यही मान लीजिए कि जो हमारा जो लाइफ है, जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग लोगों के साथ रिलेशन में हैं, कुछ भी हैं, वो सब हमारा ही रिफ्लेक्शन है। दैट इज आवर रिफ्लेक्शन। अगर आपके अंदर कमी है तो आपको सामने वाले के अंदर कमी दिखाई देगी। अगर आपके अंदर कुछ गलत है तो आपको सामने गलत दिखाई देगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है कि हम हैं कौन, हमको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ठीक है, हमें क्या काम अच्छा लगता है, कौन सा काम अच्छा नहीं लगता है। डेट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप उसको देख लेते हो ना, आपकी हर एक चीज बेटर टू बेटर, बेटर टू बेटर चलने लगती है। फर्क वहीं पे आता है कि बस हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, हम लोग सामने देखते हैं। हम लोग सामने देखते हैं कि यार वो चीज खराब है। आप किसी घर में गए रहने लगे, आप किसी घर में गए रहने लगे, आपको वहां पे घर में रहने पे मजा नहीं आया, इसका मतलब क्या है? हमारे अकॉर्डिंग वो लोग नहीं है, हम जैसा हमारे अकॉर्डिंग वहाँ के लोग नहीं है, मतलब वहाँ का वो घर नहीं है, सराउंडिंग अच्छा नहीं, स्पेस जो हम किसी घर में नया घर लिया, हमने रेंट पे गए, चाहे हमने खुद का घर लिया, कैसे भी लिया, हमने गए और रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमको वहां पे रहने में मजा नहीं आया। मीन्स व्हाट? हमारी वाइफ से मैच नहीं हो रहा है, उस घर की जो वाइफ्स है वो हमसे मैच नहीं हो रही है। क्योंकि आपको अपने आप में ही मजा नहीं आ रहा है।
जब आप खुद ही आनंदित नहीं रहोगे तो आपको सामने भी आनंद नहीं मिलेगा। अगर आप खुश हो ना, आपको हर एक जगह अच्छी दिखेगी। अगर आप खुद से खुश हो, दैट इज द सेल्फ रिफ्लेक्शन। चाहे आप कैसी भी जगह है, अगर आप खुद से खुश हो तो वो आपको जगह अच्छी, क्योंकि आपका ही रिफ्लेक्शन है ना, आप नहीं समझ रहे हैं, आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपको, अगर आप खुद से हर चीज को जानते हो तो आपको चीजें वैसे ही मिलने लगेंगी जैसे आपको लेनी है, जैसे आपको दिखनी है। दिवाली भी वही, रियल मीनिंग ऑफ दिवाली इज प्रकाश। लाइट्स का त्योहार है कि नहीं है? लाइट्स का त्योहार उसके लिए थोड़ी है कि हमने दशहरे पे रावण को जला दिया और दिवाली पे राम जी आ गए, उसका त्योहार है क्या? तो किसका है फिर? कहा तो यही जाता है, स्टोरी तो यही है सर कि वनवास से आते हैं। स्टोरी तो यही है ना, तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? लेकिन कभी हमने इसमें झांकने की कोशिश की कि वाकई में ये है? तो उनके आने की खुशी में सर लोग, तो वो उसी में तो वो राम जी खुश होंगे ना, राम जी अपना त्योहार बनाएंगे ना, बाकी आम जनता क्यों खुश हो रही है? वो भगवान है ना, तो भगवान है, तो भगवान को, भगवान खुश होंगे ना, हम क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से तो हम लोग हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो नहीं होते तो हम लोग होते ही। राम जी आए, सबने बहुत खुशियां मनाई, मिठाइयाँ बांटी, दीप जलाए, दीप जला रहे हैं। राम जी ने तो अपना काम करके आए, उनका तो खुशी होने का, उनको तो खुशी होना ही होना है, क्योंकि उनकी पात्रता है भैया, वो मेहनत की है उन्होंने रावण को मारने में। हमने कौन सी मेहनत की है किसी रावण को मारने में? हम क्यों खुश हो रहे हैं? इस दिन सर दिवाली से भी मनाते हैं सर, एक रीजन और भी कह सकते हैं कि पाप पे विजय का, मतलब सत्य का जीत हुआ। तो हमने कौन सी सत्य पे जीत की है? सत्य पे जीत चलो राम जी ने कर ली, ठीक है। और दूसरी चीज सर, दिवाली एक तरह का आप लोग ये कह सकते हैं कि दिवाली में हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है या लोग सब जो कहते हैं कि आप लोग जो नेगेटिव थॉट्स है उसको क्या नाम है, हम लोग कोशिश करें कि ना आए और अच्छा चीज़ सोचे, आप आगे बढ़ने का प्रेरणा रखें कि हमको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, कुछ अच्छा करें। इसने काफी हद तक ये वाली बात तो सही बोली है कि नेगेटिव थॉट्स वो ही रावण है हमारा, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना वही रावण है हमारे लिए। इसी पे ही हमने, इसीलिए कहा गया असत्य पे सत्य का विजय हुआ। हाँ, उसी पे ही हमने उस नेगेटिव थॉट्स को हमने हटा दिया, मीन्स उसको मिटा दिया, मीन्स हमने रावण को मार दिया। वो हमारे लिए खुशी है। लेकिन राम जी के आने पे हम लोग खुशी मना रहे, वो नहीं समझ में आया मामला। अगर सपोज करो कि कल को तुमने कोई अच्छा काम किया, तुमने, दीपिका ने कुछ कल को बहुत अच्छा काम किया, दीपिका का उस काम के लिए खुशी होना 100% है कि इसको खुश होना भी चाहिए, इसको पार्टी भी करनी चाहिए, इसको सब काम करने चाहिए। लेकिन आम क्या कॉलोनी वाले या जो जिस सिटी में हो आप, बाकी वो खुशी बनाएंगे आपके लिए? वो तो ये बोलेंगे हम क्यों खुशी बनाएं, दीपिका ने काम किया। हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? राम जी ने अपना काम कर दिया, हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि हम भी 4-5 दिन की छुट्टी लेकर खुशी बनाएं? दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन। यार हमने क्या किया अब तक? हमने कुछ किया क्या छुट्टी बनाने के? हमने कुछ किया क्या दीपक जलाने के लिए? वो प्रकाश हमको अपने अंदर कहीं ना कहीं जगाना है। यार हम भी तो कुछ ऐसा कर लें कि हम भी खुशी बना पाए। एक चीज और ऐसा लोग कहते हैं, क्या नाम है, राम जी लौटे थे तो अयोध्या में मतलब खुशी लौटा था कि लोग कहते हैं कि नया वर्ष आया, नया वर्ष आया। एक वो धारणा भी रहता है अपने हिंदू धर्म में, तो ये मानते हैं। नहीं नहीं, क्यों मानते हैं? वो राम जी ने कर दिया इसलिए मानते हैं। नहीं नहीं, राम जी तो लौटे थे ना। लौटे थे तो फिर क्या हो गया? लौटे थे वो तो अपना एक काम करके लौटे हैं। हम कौन से काम करके लौटे? हमने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि हम लोग खुशी बनाए, हम लोग खुश रहें, हम लोग मस्ती करें? हमें वो अवसर कब प्राप्त होगा? मेरा सिंपल सा है कि हमें वो अवसर कब प्राप्त होगा कि हम भी धूमधाम से खुशी बनाएं। जब हम विचार अपने अंदर लाएंगे कि नहीं हमको भी करना है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा चीज करें। कब लेके आएंगे वो? तुमने कोई भी, हम में से कल को कोई ऐसा काम करता है कि जो लाखों में एक करता है,
हमने कोई ऐसा काम किया जो लाखों में एक करता है, तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और वो तुम उसके हकदार हो, क्योंकि लाख लोग नहीं कर पाए, तुमने कर दिया। लेकिन अब तो हमने कुछ किया ही नहीं, और हम लोग खुश हो रहे हैं कि दिवाली आ रही। होते ना, होते खुश, हर बार खुश होते नहीं होते हम लोग। दिवाली आते ही सब लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट हो जाता है, होता ही नहीं होता? सभी हिंदुओं में रहता है सर। क्यों रहता है? भाई नया त्योहार फेस्टिवल है है सर, घर फेस्टिवल है, ठीक है, घर जाएंगे तो फेस्टिवल है तो किसके लिए फेस्टिवल है वो? हैं? क्यों बनाते हैं? वही ना सर कि राम जी बातें करें। अब तो राम जी के लिए होना चाहिए ना। जी सर, जैसे अभी आपने बोला कि अगर मैम कुछ करती है, हाँ, तो अगर इनकी पोस्ट बढ़ेगी या जो भी है, हाँ, तो इनसे जुड़े लोग जो हैं वो तो खुश होंगे। हाँ। तो वही उस समय का भी है कि राम जी के जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने खुशी मनाई, उससे ही जुड़े हम लोग। कैसे? वही तो कह रहा हूँ, राम जी तो एक इंसान थे ना, और वो खुशी चलो 5000 इतने साल पहले हो गई, वो अभी तक क्यों चलती आ रही है? तो प्रथा बनाया है। तो क्यों बनाया प्रथा? मतलब कि हमने क्या किया है? जब दूसरा रावण पैदा ही नहीं होगा। हैं? हाँ, सबके अंदर रावण है, किसके अंदर नहीं है रावण? दूसरा रावण, सबके अंदर रावण है। रावण भी है तो सर राम भी है, दोनों। तो वही तो, राम को तो जगाना है। अगर रावण है और आप कह रहे हो कि राम भी है, तो उस राम को तो जगाना है। आपकी बात मान ली कि रावण है, आपने बोला राम भी है, परफेक्टली है, लेकिन उस राम को जगाना नहीं है। उस राम की जो अभिव्यक्ति है उसी को तो अंदर अंदर जगाना है, अपने अंदर जगाना है, कि हम भी कुछ ऐसा काम करें कि लोग खुशियां मनाएं। लोग दे रहे हैं। हमारे लिए लोग खुश क्यों नहीं मना रहे भाई? हमारे लिए लोग खुशियां क्यों नहीं मना रहे? हम राम जी के लिए बना रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे? सुरेश बताओ भाई, इंटरेक्टिव। राम जी के हम लोग खुशी क्यों नहीं मना रहे? हमारे लिए कोई खुशियां क्यों नहीं मना रहा? इतने लाखों अरबों लोग राम जी के लिए खुशियां बना रहे हैं, बना रहे नहीं बना रहे? और वो अभी तक चलती आ रही है। देखो कमाल की बात। इंसान ऐसा कोई भी नहीं, उसके लिए कोई दुनिया खुश है। क्योंकि क्यों डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड है गॉड, लेकिन वो जैसा काम तो कर सकते हैं ना, गॉड जैसा। सर वैसा काम भी हम लोग कर लेंगे ना तो भी वो महान ही, हम लोग पागल कहलाएंगे उसका। आप ये काम करने लगे तो क्यों? वैसे सत्य बोलना उस वचन पे, तो फिर तो वो इंसान नहीं रहेगा यहाँ। आप मुझे ये बताओ, उस टाइम में परिस्थितियां अलग थी, इस टाइम में परिस्थिति अलग है। अब जैसे Right. उनकी आज की डेट में सीता वो इतना परीक्षा दी, आज के कोई देगा इतना कि जो भी है ठीक है, तुम अग्नि परीक्षा दो, तुम जाओ वहां रहो, बाहर रहो, जंगल में रहो, वो कर लिया। आजकल कोई लीड नहीं रहेगी, ये सब सेल्फ डिपेंड हो गई है। जो पहले की परिस्थितियां थी, आज की परिस्थिति है। देखिए, देश काल परिस्थिति का मतलब क्या है कि उस टाइम में जो सिचुएशन थी, तो राम जी ने, सीता जी ने उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग तो आज के हम लोग बोलेंगे। हम लोग ऐसे थोड़ी कि वो 5000 साल पुरानी चीजें आज करेंगे हम लोग। आज भी रावण है और आज भी राम है, लेकिन ना हम राम को देख पा रहे हैं, ना हम लोग रावण को देख पा रहे हैं। क्या आज लोग बड़े से बड़ा काम नहीं कर रहे? आप मुझे बताओ। तो फिर आज लोग बड़े से बड़ा काम नहीं कर रहे? फिर क्या विराट कोहली ने बड़ा काम नहीं किया? सचिन तेंदुलकर ने बड़ा काम नहीं किया? क्या अब्दुल कलाम ने बड़ा काम नहीं किया? अभी हम लोग चंद्रमा पे पहुंचे, क्या ये बड़ा काम नहीं किया? आज की परिस्थिति यही है। मेहनत। सचिन को, तेंदुलकर को लोग भगवान क्यों मानने लगे थे? आप भगवान की बात कर रहे हो ना, क्यों बोलने लगे थे भगवान उसे? बताओ। 24 साल नहीं,
क्योंकि करोड़ों में वो एक ऐसा था कि जो कि बहुत डिफरेंट खेलता था, और अवतार भी वो भी थे, राम भी वो भी थे जो करोड़ों में एक थे। सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान इसलिए बोलने लग गए थे क्योंकि वो करोड़ों में ये अकेला था जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से खेलता था, अद्भुत था वो, यूनिक था वो। मतलब वो एक तरह का गॉड गिफ्टेड थे। गॉड गिफ्टेड नहीं, उसने नहीं, अपने तो- अंदर के आत्मज्ञान को उसने प्रकाशित किया कि हु एम आई, और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सेम राम जी ने क्या किया, सेम श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया। वो भगवान कहीं से उतर के थोड़ी आए, लो जी हम आ गए, हम भगवान हैं। वो हम ही हैं। है तो इंसान। श्री कृष्ण शिव भगवान ये कौन से ऊपर से थोड़ी उतर के आए भाई, हैं सारे इंसान, लेकिन हैं वो करोड़ों में एक, क्योंकि उनके अंदर की जो चेतना है, उनके अंदर का जो आत्मज्ञान है, वो डिफरेंट है। पहचान लिया उन्होंने। आज की डेट में आप बोलोगे कौन, अब्दुल कलाम जो चले गए, करोड़ों में एक थे। क्रिकेट की इंडस्ट्री अगर क्रिकेट में देखा जाए तो आज की डेट में कौन, विराट कोहली। इनको आप डिफरेंट है ना, वो आप उनको देखने के लिए जाते हो ना, उनके लिए शोर हल्ला मचाते ना पूरा स्टेडियम में। जब आप जाओ विराट कोहली के चारों तरफ, तुम बोलते कि खुशियां नहीं बनाते, बनाते हैं लोग भाई, लेकिन हमने ऐसा क्या काम किया कि लोग हमारे लिए खुशियां बनाए। लेकिन उसने सर मेहनत किया, उसने हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए सर हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने मेहनत किया ठीक है, हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खेलते हैं लेकिन उसे कोई जान नहीं पा रहा है, हम पहुंचे नहीं ना वहां पे। नहीं पहुंच पाता है सर सभी ऐसे मेहनत करने वाले, उससे भी शायद बेस्ट खेलने वाले हैं इस दुनिया में। हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाया ना। जब नहीं का नहीं पहुंच पाया तो नहीं, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो पहुंचा ना। जब जब वो पहुंच सकता है तो बाकी और लोग इंसान क्यों नहीं पहुंच सकते। हम लोग क्यों नेगेटिविटी को बीच में ले आते हैं कि उससे बेटर होगा, होगा तो होगा, लेकिन पहुंच नहीं पाया ना। मेन होता है कि कौन अपनी सीढ़ी पहुंचा है। हम लोग क्या करें कि लोग हमारे लिए दीपक जलाएं, हम लोग क्या करें ऐसा कि लोग हमारे लिए तालियां हो जाएं। दिवाली का मैं चाहता हूं कि हर साल दिवाली आए तो हम लोग इतने बेटर से बेटर होते चले जाएं कि लोग बोलें कि यार यू आर द टोटली डिफरेंट। आप पिछली दिवाली पे कुछ अलग थे, आज तो बिल्कुल इस दिवाली पे बिल्कुल चेंज हो। वो सेल्फ अवलोकन, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन वो होना चाहिए, वो दिवाली का मतलब हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर दिवाली का मीनिंग वो होना चाहिए। दिवाली का मीनिंग ये नहीं होना चाहिए कि बस मस्ती करो, छुट्टी करो और दीपक वो बाहर जो है फुलझड़ियां जलाओ, ये करो वो करो, वो नहीं। दिवाली का मतलब है कि भैया कि हम पिछली दिवाली पे कैसे थे, अब की दिवाली पे हम कैसे हैं। क्या हमने राम का 0.1% भी अपने अंदर उतारा। हम जिस जिस फील्ड में हैं, जो भी काम हमको आता है, हम लोग उसमें बेटर क्यों नहीं हो रहे। हम उसमें और बेटर और बेटर और बेटर क्यों नहीं हो रहे। जो हमको आता है, आप अगर उसी में बेटर होते चले जाओगे तो आप भी एक दिन राम बन जाओगे, आप भी एक दिन विराट कोहली बन जाओगे, आप भी एक दिन सचिन तेंदुलकर बन जाओगे। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अपने आप से प्रेम चाहिए। बाहर से किसी से प्रेम नहीं, अपने आप से प्रेम। स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन बनाया, बनाया आईफोन स्टीव जॉब्स ने, क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, दिया ना। हम बोलते ना कि यार जो भगवान करेंगे वो बिल्कुल एकदम क्वालिटी वाला काम करेंगे, तो क्या वो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भगवान नहीं है। ऐसा किसी ने प्रोडक्ट दिया आज तक, दूसरा कोई आईफोन है। ये भगवान है। अगर आप लाखों में एक हो तो आप भगवान हो।
और वो कब आता है? जब हमको आत्मज्ञान होता है, जब हमको अपने आप से प्यार होता है। हमको अपने आप से प्यार नहीं है ना, क्योंकि जैसी दुनिया चल रही है, जैसा चल रहा है चलने दो। अपने अंदर सर सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। सेल्फ बिलीव कब आएगा? सेल्फ बिलीव आएगा कब? बता। सेल्फ बिलीव कोई बाहर से कोई पेड़ पे टंगी हुई चीज है कि लाके और हम लोग पी लें उसे सेल्फ बिलीव आ गया? तो फिर सेल्फ बिलीव के लिए तुमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। हम लोग अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं ना, अपने लिए। हमें अगर सेल्फ से प्यार है तो अपने लिए तो बेटरमेंट कर सकते हैं ना, अकेले के लिए एटलीस्ट। अभी तो हमने पता नहीं हमारे साथ में कौन है, लेकिन अगर हमें अपना तो पता है ना। कोई डाउट है तो बताओ, कुछ में कुछ लग रहा है। हम अपने अपने काम में सेल्फ रिफ्लेक्ट करते जाएं, देखते जाएं कि कहां पे हम लोग कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। बस अपनी कमियों को आपने अगर टच करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कमियों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, आप बेटर 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 होते चले जाओगे। बेटर बेटर मतलब कि आपसे बेटर है ही नहीं कोई। और जब आप एक बार अपनी कमियों को मिटाते जाओगे, अपनी अच्छाई ढूंढनी नहीं है, अपनी अच्छाई कभी मत ढूंढना, अपनी कमियां ढूंढो और फिर कमियां ढूंढ के उनको मिटाते जाओ। यू विल बी द डिफरेंट। आप भी फिर लाखों में एक हो। अगर तुम एग्जीक्यूशन कर रहे हो, यू आर टोटली द डिफरेंट एग्जीक्यूशन पर्सन। मतलब कि लोग बोलेंगे यार इसका तो काम करने का तरीका ही अलग है। राम जी का तरीका अलग था कि नहीं था? था। तो फिर सेम। तुम राम जी को बोलते भगवान है, कितना स्ट्रगल्स किए उन्होंने, ठीक है, जंगल में जाके रहे, यहाँ पे अगर एक कुछ लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। उनके पास तो रिसोर्स भी नहीं थे, तब भी उन्होंने रावण को मार डाला। अपने पास तो कुछ तो है। तो प्लानिंग, अरे प्लानिंग, तुमको रावण मारने आ रहा है क्या? क्या प्लानिंग था उसमें भाई? ये सांकेतिक है सारे। अगर प्लानिंग था तो फिर उनको कष्ट क्यों दिया? चलो ठीक है, मान लिया मैंने प्लानिंग था, तो उनको कष्ट क्यों दिया? उनको जंगल क्यों भेजा? दिखाने के लिए सर कि ये यही लाइफ है, ऐसे ही होता है। जब दिखाने के लिए, तो वो चीज हम अपने अंदर क्यों नहीं लेके आ पा रहे? दिखाने के लिए सही है ना, आप भी मानते हो सांकेतिक है, दिखाने के लिए कि देखो ऐसा भी सिचुएशन आएगा, लेकिन आपको उसमें कॉप अप करना है, आपको उसके साथ एडजस्ट करना है। तो वो हम लोग रियल लाइफ में क्यों नहीं लेके आ पाते? सर कर रहे हैं बहुत लोग, कोई कम कोई ज्यादा, मतलब जैसे भी है एडजस्ट कर रहे हैं। राम जी का क्या था, एडजस्ट करना तो हो गया कि फिर तुम तो उसी में बह गए। वहां से निकलने आना है, वहां से निकलना आना चाहिए, तब जाके वो राम है। जब तुम निकले नहीं तो फंस के रह गए ना, सिचुएशन में फंस के रह गए ना। तुम निकले नहीं तो नॉर्मल बाकी लोग भी तो फंसे हुए हैं। बेटरमेंट के लिए वहां से निकलना है। अगर राम जी के सामने सिचुएशन आई कि देखो मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है और मुझे रावण को मारना है, क्या है, रिसोर्सेज भी नहीं है, मैं जंगल में हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे रावण को मारना है, तो मतलब कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। अपना भी कोई इंसान कहीं फंसा रहेगा तो उसके लिए इंसान प्लान करेगा कैसे उसको निकालना है। कुछ ना कुछ दिमाग तो चलाएगा इंसान, क्या कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं अपने, जो भी अपना कोई रहेगा। तो प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग हम लोग अपने बेटरमेंट के लिए क्यों नहीं कर रहे? And everyone has a story and choice. हम किसी को फोर्स नहीं करते कि मतलब तुम हर किसी को, मतलब बहुत इंसान है कि अपने आप में खुश है कि मुझे नॉर्मल लाइफ में अच्छा लगता है।
हर किसी को फेमस नहीं होना है, कोई तरह के मुझे लोग जाने, मुझे लोग इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है, एम्बिवर्ट होती है। तो देयर आर कैटेगराइज पीपल जो मतलब अपने ही लिमिटेड चीज़ों में खुश हैं, उनको नहीं आगे जाना है। सो हम उनको बोल नहीं सकते कि हम कहीं या तुम आगे नहीं जा रहे हो, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हमारी चॉइस है कि लोग हमें जाने, हमें फेमस होना है, हमें फेम चाहिए, हमें ऐसी पर्सनालिटी होना है कि हमारे नारायण के बाद लोग हमें जाने, तो देयर हिज चॉइस और हर चॉइस। बट अगर हम किसी को उनको फोर्सिंग मैम आप नहीं कर रहे हो आगे बढ़ो, तो कहीं ना कहीं मे बी आज हमारे यहाँ में हाँ मिलाएं, कल काम करना है उससे। नहीं तो लेकिन दुख दुख में तो रहेंगे ना फिर वो। हाँ दुख मिली, बट हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो उनकी चॉइस। करेक्टली, चॉइस तो सबके अंदर है। चेतना जो हमारे अंदर की चेतना है, हमारी चॉइस, चेतना तो चॉइस तो है ना। कि हमको सपोज करो कि अभी गर्म पानी है, गर्म पानी है, गर्म पानी में तुम्हारे ऊपर गिरा, तो तुम्हारी चॉइस है, तुम हटाओ या ना हटाओ। हटा लोगे तो बच जाओगे, नहीं हटाओगे तो जलते रह जाओगे। चॉइस है ना। तो अगर तुमको दुख में रहना है तो दिस इज योर चॉइस। पूरी जिंदगी भर दुख में रहना तो दिस इज योर चॉइस। फिर आप सामने वाले को ब्लेम थोड़ी ना करोगे। फिर आप सामने वाले को ब्लेम नहीं करोगे कि मेरी तो 10 साल से बस एक ही तनख्वाह है। दिस इज योर चॉइस, क्योंकि आप बेटर हुए नहीं। अगर तुम भगवान को इतना मानते हो तो भगवान तो एक्सीलेंस तक गए थे ना, दुखों को पार करके एक्सीलेंस तक गए थे ना। हमारे अंदर खुद वो सारी चीजें हैं जो श्री राम में थी, श्री कृष्ण भगवान में थी, शिव भगवान में थी, हनुमान जी में थी, हर किसी के अंदर थी। जो ऐसा नहीं कि खाली उन्हीं के अंदर। कौन दुख में रहना चाहता है और कौन वहां से पार निकलना चाहता है। वो सब लोग पार निकले तो लोगों की क्षमता, लोगों को लगा गया ये तो हम लोग काम कर नहीं सकते, तो लोगों ने उनको भगवान बना दिया। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी मस्ट, कि हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आपको वहां से बस बाहर निकलना है। बस आपको उसको लेके बैठना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूं। बात समझ आ रही है? आपको खुद से इनिशिएटिव्स लेने आने चाहिए। इनिशिएटिव, मैं फिर वो हमेशा ये बोलता हूं, इनिशिएटिव लेने आने चाहिए कि ये देखो मैं ये काम कर रहा हूं, इससे ये चीज बेटर होगी, अब बताओ क्या करना है। दिवाली का महत्व यही है कि तुमने अपने अंदर दीपक जलाया कि नहीं जलाया। बाहर तो दीपक जल रहे हैं, जलते रहेंगे। हर दिवाली पे बाहर दीपक जलते रहेंगे। तुमने अंदर दीपक जलाया नहीं जलाया, वो दिवाली की इंपॉर्टेंस है, वो दिवाली का महत्व है। अगर आपने अपने अंदर एक दीपक हर साल जलाया तो वो दीपक बनते बनते कितने दीपक बन जाएंगे जिससे कि तुम बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ जाओगे। और अगर एक भी दीपक हमने अंदर नहीं जलाया, सब बाहर जलते हुए, बाहर जलाए जलते हुए को देखा, तो तुम जहां पिछली दिवाली पे थे बस तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी लेकिन तुम्हारी चेतना वहीं की वहीं रहेगी। उम्र बढ़ जाएगी बस। आज तू 24 का है, 25 का है, कल को 30-35 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, उम्र बढ़ेगी बस, चेतना तो वहीं की वहीं है। चेतने की ग्रोथ कहां हुई? और जो हमारे अंदर चेतना है वही जितने भी सारे प्रतीकों के हम पूजा करते हैं वो प्रतीक है, वो शिवत्व है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है जो हमारे अंदर की चेतना है। मंदिरों में, बाहर बड़े बड़े मंदिरों में कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
खूब चले जाना, खूब पूजा कर लेना, खूब व्रत रख लेना, कुछ कर लेना, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, चेतना नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुमने चेतना को डेवलप करने के लिए कुछ किया ही नहीं। तुमने चेतना को डेवलप करने के लिए कुछ किया ही नहीं। तुमने चेतना माने क्या? जानने की इच्छा, नॉलेज। समझ आ रही है? तुम कितने भी जो सबसे बड़ा से बड़ा मंदिर इंडिया में क्यों ना हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में क्यों ना, जा खूब चले जाना, खूब हर साल चले जाना, वहीं पे बैठ जाना जाके, अगर तुम्हारी चेतना वहां पे विकसित हो जाए और तुम बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ, मुझे बता देना उस दिन कि देखो सर, आप मना कर रहे थे, हम मंदिर गए और हमारी चेतना विकसित हो गई। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा डाउनफॉल होता, देखो कितनी बड़ी बात, तुम मंदिर में जाओगे तुम्हारा डाउनफॉल भी होता चला गया। हर किसी की मीनिंग अलग है, वो किस क्या इच्छा लेके जा रहा है। जैसे कि मेरा मीनिंग अलग है, उनका अलग है। अगर मैं जाता हूँ मंदिर तो इसका मतलब भगवान को मांगने जा रहा हूँ, ये मेरा अच्छा होगा इसके लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ सुकून मिलता है, कोई वाइफ अच्छी है, लोग आते हैं तो अपनी अच्छी इच्छा और शक्ति लेके आते हैं कि ना निगेटिविटी नहीं होती वहाँ, तो मैं इस वजह से जाता हूँ। इसलिए मैं व्रत रखता हूँ तो इस माने कि भगवान से ये चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे व्रत रख रहा हूँ, मुझे मैं रख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा डाइजेशन सही हो रहा है, कहीं मेरा कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू। वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दैट इज द रिफ्लेक्शन। आपकी किस चीज के थ्रू वहां पे जा रहे हो, क्या आपकी इच्छा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना श्रेष, दैट इज द रिफ्लेक्शन, अभिव्यक्ति होनी चाहिए ना। अगर आप जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। श्री राम जी की पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही थी सारी चीजें, तभी तो लोगों ने उन्हें भगवान माना। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती, तो भगवान थोड़ी मानते उन्हें लोग। अगर आपकी भगवान के साथ कोई कामना नहीं है, आप किसी मंदिर में गए, आपको सुकून मिला, लेकिन उस सुकून से आपको क्या मिला? आपने उस सुकून को लेके कुछ अपने अंदर डेवलप किया। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? हिम्मत मिलती है सर, लगता है क्या वो हिम्मत किसी एक्शन में कन्वर्ट हुई? होती है सर। कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मैं कुछ भी करने जा रही हूँ, नया चीज स्टार्ट करने, बस लग रहा हाँ है वो मेरे साथ, अच्छा लग रहा है, वो बस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? अच्छा लगना और डेवलपमेंट में दोनों में डिफरेंट है। आपको जाओगे, आपको एक अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी बस। खुशी की भी वजह वही होते हैं। खुशी नहीं चाहिए ना, आनंद चाहिए। खुशी तो क्या है, 5 मिनट के लिए, उसके बाद आफ्टर एक दिन, उसके बाद आफ्टर 15-20 मिनट फिर वही हालत। उस खुशी का क्या फायदा जो 5 मिनट की खुशी हो? खुशी तो वो चाहिए हमको, हम लोग हर 24 आवर्स खुश रहें, 24 आवर्स आनंद में रहें, 24 आवर्स। वो रिफ्लेक्शन है। अब अगर आप मंदिर उसके लिए जा रहे हो कि आपको जो वहां पे सुकून मिल रहा है, अगर आपको शांति मिल रही है और उस शांति से आप कुछ अपने अंदर चेंज कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो वो मंदिर आपका जाना अच्छा है, और आपको उस मंदिर में उस जगह जाना भी चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगता है, जो मैं थर्सडे व्रत रहती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत चेंजेस हुआ मेरा, सिर्फ उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। क्या चेंजेस बताओ? कुछ भी सर, मैं जो भी करने जाती हूँ अच्छे से, मतलब हाँ, वो उनका सपोर्ट के साथ सपोर्ट होता है। क्या हो रहा है बताओ ना। अभिव्यक्ति क्या है? वो तुम्हारे मन में आया, तुम मार्केट गए, एक सेकेंड, तुम मार्केट गए, तुमको लेना था कोई कपड़ा, तुम मार्केट में गए, संयोग बस तुम्हें वो कपड़ा जैसा तुम्हारे माइंड में था वैसे तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें क्या मिली उससे? खुशी। बस खुशी मिली ना, कि संयोग बस वो कपड़ा जैसा हम चाहते थे वो मिल गया। लेकिन क्या वो खुशी 24 आवर्स है? क्या पूरी ताउम्र है वो खुशी? है? फिर वो कपड़ा ले आओगे, फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद फिर जाओगे, रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन बोले तो डेवलप करते रहना है खाली। हाँ, अगर आप व्रत रह रहे हो,
व्रत रह के आपको कुछ आत्म अवलोकन हुआ, कुछ आपको दिखाई पड़ा कि यह कमियां हैं, क्या आपने उस कमी को चेंज करने की कोशिश की? अगर अब वो आप व्रत के थ्रू आपको वो कमियां पता चल रही हैं, तो आप, मैं कह रहा हूं कि आप फिर 6 दिनों व्रत रहो, बाकी में आप फिर एक डिफरेंट इंसान बन जाओगे। जो भी कुछ आप कर रहे हो, अगर उससे आपको ये फील हो रहा है कि यार ये करने से मेरे अंदर, मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, मेरे अंदर कमियां पता चल रही हैं और इस कमियां को मैं पूरी करूंगा, फिर आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, अभिव्यक्ति हो रही है, देन यू आर द डिफरेंट पर्सन। एंड वो जो काम आप करते हो वो करते आइए, फिर उसमें कोई मनाही नहीं है। दिवाली का मतलब वही है कि हम लोग कुछ भी करें, अपने अंदर प्रकाश डालें कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी में हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, मीनिंगफुल कर रहे हैं क्या, मीनिंगफुल। हमारे अंदर क्या क्या कमियां, उनको दूर कैसे करें। हर दिवाली अगर आप ये पहन लोगे ना, कितनी दिवाली बची हैं अभी हम लोगों की उम्र की, सर की ये लास्ट दिवाली हो, फिर एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं यार, लास्ट है चाहे कुछ भी है, लेकिन हम लोग बेटर तो हो सकते हैं। तुम एग्जीबिशन काम कर रहे हो, क्या डिफरेंट कर सकता हूं, क्या डिफरेंट कर सकता हूं, क्या अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुम डिजाइन कर रहे हो, मैं क्या डिजाइन कर रही हूं, क्या बेटर डिजाइन कर सकते हैं, क्या बेटर डिजाइन कर सकते हैं। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो, जो मैं अभी काम कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूं। कि हम, हमारे मन में यह होता है कि हम लोग जल्दी से काम जो मिला है उसको जल्दी से रैप अप करके खत्म करें। इंसान का जो जन्म है ना, एक सब है, हम जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, सब है ना, पेड़ भी हैं, सब है, सब कुछ है ना, जो कुछ दिखाई दे रहा सब है। एक इंसान ही है जिसके अंदर एक चेतना होती है, बस एक इंसान ही है। उस चेतना को अगर वो सही डायरेक्शन में लगा दे और वो अपनी चेतना को डेवलप कर दे, बेसिकली क्या कि इंसान भी जानवर रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी चेतना को डेवलप नहीं कर पाते। वो भी इंसान ही बन के, जानवर है ना, जानवर तो खाना पीना सोना सब कुछ करता है ना, जानवर नहीं करता, करता नहीं करता। शाम होती अपने उसमें जाते, गुफा में जाता है नहीं जाता, जाता है। इंसान भी शाम होते ही अपने घर जाते नहीं जाते, वो भी तो गुफा ही है। हमारा घर क्या है, हमारी गुफा ही तो है। हमारे अंदर बस एक चीज है, चेतना, जो कि हमारा जो संरचना है शरीर की, उसके अंदर एक ब्रेन दिया हुआ है, चेतना दी हुई है कि उसे आप डेवलप कर लो भैया और तुम कहीं तक पहुंच जाओ। वो जानवर के अंदर, पेड़ के अंदर या फिर किसी के अंदर वो नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग यूनिक हैं। अरे भाई बहुत सारे लोग तो जानवरों जैसा जीवन तो अभी भी जी रहे हैं, नहीं जी रहे क्या? खाना पीना सोना, यही तो है। क्या जानवर खाना पीना सोना नहीं करते? दुख भी इंसान को है, क्या दुख जानवर को है? नहीं है, दुख भी इंसान को है। क्यों है? इंसान सोच सकता है। क्योंकि चेतना है, और चेतना हमेशा उसको बोलती है कि तू आगे बढ़, इसलिए आप लोगों को दुख मिलते हैं, जैसे हम लोगों को दुख मिलते हैं कि तू आगे बढ़, देखिए दुख है, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, देख दुख है ये, इसको काट, अपने दुख को काट, क्योंकि चेतना चाहते कि तुम आगे बढ़ो। जब श्रीश ने क्वेश्चन किया ना कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डेवलप होने नहीं चाहते, डेवलप नहीं, वो अपनी चेतना को मारते रहते हैं, बेचैनी रहेगी उनके अंदर, हमेशा बेचैनी होगी। उनको क्या है कि दुख में भी मजा आने लगता है, दुख में भी मजा आने लगता है। फिर क्या बोलने लगते हैं वो, उनके, उनको लोगों को पहचानना, वो लोग क्या बोलेंगे, संसार तो ऐसा ही है, संसार तो मतलब कि संसार तो ऐसे ही का मतलब क्या है कि उनको दुख में मजा आ रहा है कि हम कौन से अकेले हैं। वो ये सोचते हैं हम कौन से अकेले हैं, देखो कितना दुख है,
अरे भाई, तेरे अंदर जो चेतना है ना, चेतना चाह रही है कि तू आगे बढ़, इसलिए तुझे दुख मिला है। अगर चेतना नहीं चाह रही होती तो तुझे दुख मिलता क्यों? जानवरों को दुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जानवरों के अंदर चेतना है ही नहीं। इस दिवाली मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा डीपली जाके अपने अंदर का एक ऐसा दिया जलाओ है, चेतना को देगा। डेवलप करना जो काम कर रहे हो। देखो, मैं ये थोड़ी कि तू जाके डिजाइन करने लग जाओ, दीपावली तुम जाके एग्जीक्यूशन करने लग जाओ। जो तुम काम कर रहे हो उसी के अंदर तुम डेवलप हो जाओ, उसी के अंदर। वही तुम्हारा कर्म है, बेसिकली देखा जाए तो वही कर्म है। बाकी तो आपके शरीर के कर्म है। और ये शरीर ना, ये शरीर बस रिसोर्स है, ओनली रिसोर्स। इस शरीर को तुम जितना तपा लोगे ना, जितना खपा दोगे, जितना मिटा दोगे, तुम्हारी उतनी भलाई है। और जितना तुम संभाल के रखोगे, तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं रहने वाला। जैसे कहने करत करत अभ्यास के चेतना एक शरीर रूप में जन्म लेती है क्योंकि तुम उस चीज का रिसोर्स के रूप में यूज कर पाओ अपनी चेतना को एक्सीलेंस तक पहुंचाने के लिए। खिलाड़ी होते हैं, अपने शरीर को तोड़ देते हैं भाई, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुमने किसी ने कल परसों, पता नहीं क्रिकेट के तुम कितने हो, तुमने किसी की उसकी मैक्सवेल की बैटिंग देखी? हाँ सर, वो hamstring था सर, उसको चल नहीं पा रही। तुमने देखा था मैच तो देखा। मैक्सवेल? hamstring एक बंदा, अकेले 11 खिलाड़ी, एक बंदे ने मैच जिताया। पूरा शरीर टूट गया था उसका, पूरा शरीर टूट गया था। टूटा बोले तो चल नहीं पा रहा था, भाग नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। पूरी टीम को जिता के लेके गया। 90 साल विकेट था सर। अगर वो अपने शरीर के बारे में सोचता तो वो बोलता भैया मुझसे खेला ही नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। सर सेल्फ बिलीव था, नहीं मुझे जिताना है। सेल्फ बिलीव नहीं, उसने बोला ये तो रिसोर्स है, इसको तो यूज करो। टांगे टूटनी है टूटने दो, हाथ टूट रहे हैं टूटने दो, रिसोर्स को यूज करो। लेकिन जब उसने अपने रिसोर्स को यूज किया तो कहां पहुंचा आज वो? आपको रिसोर्स को यूज किया ना उसने, तो कहां पहुंचा? टॉप पे। अगर वो रिसोर्स को यूज नहीं करता, अपने रिसोर्स को बचा के रखता, तो क्या कोई याद रखता उसे? तुम बोल रहे थे हम लोग राम भगवान को याद करते, तो वो उस टाइम पे उस टीम का भगवान था। वो उस टाइम पे उस टीम का भगवान था कि एक बंदे को 11 लोग नहीं रोक पा रहे थे। आप ये देखो, ऐसा जुनून था उसके अंदर उस टाइम। जुनून कि उसने जुनून की सारी हदें पार कर दी थी, सारी हदें। जो बंदा खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो बैटिंग कर रहा है। आप ये सोचो। यहाँ पे हम थोड़े से थक जाते हैं, हम लोग शरीर पे, हम लोग बेड पे जाके, हाँ यार थक गए बुरी तरह आज तो। ये होता है। हम शरीर को बचाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं? बचाते हैं शरीर को। क्यों बचाते हैं? कि शरीर के माध्यम से हम बचे रहें, बस शरीर के माध्यम से हम बचे रहें। इसलिए शरीर को नहीं बचाना है। शरीर को तो खपा दो जितना खपाना है, रात दिन जितना। मैंने भी अपने शरीर को खूब बचाया है। मैंने भी अपने शरीर को खूब बचाया है। बचाने का मतलब क्या है? इसकी खूब वो करिए कि शरीर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसका पछताना पता चल रहा है। अगर मैंने अपने शरीर को और खपा दिया होता, और खपा दिया होता, तो क्या पता इससे बेटर सिचुएशन में होता। लेकिन अब खुलिए तो अब खपाना है शरीर को। शरीर तो क्या है? मांस का पुतला है, गंदगी भरी हुई है अंदर। गंदगी नहीं है शरीर के अंदर? है क्या? मलमूत्र है कि नहीं है? कहीं से निकाल दो, खून निकल के आ जाएगा, मांस निकल के आ जाएगा। तुम्हें कोई, किसी का कोई हाथ तोड़ दिया जाए और उसका जो आगे का कोई देख ही नहीं पाएगा उसको। किसी का यहाँ से गाल निकाल दिया जाए, गाल के अंदर जितने में कोई देख नहीं पाएगा। कोई देखेगा उसे? घिन के मारे भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा? तो शरीर तो बहुत गंदी चीज है। शरीर को तो उतना यूज करो जितनी उसकी औकात है।
बस अहमियत किसको देनी है, किसको देनी है अहमियत? हाँ, बस ये माइंड में रख लो। आज के बाद अहमियत कभी शरीर को नहीं देनी है, चेतना को देनी है। अगर सामने वाला बंदा भी अगर मिल रहा है, अगर उसका शरीर बहुत अच्छा खासा है, तो शरीर को देख के उसे सलाम मत करो, पहले देखो कि उसके अंदर समझ कितनी है, उसके अंदर चेतना कितनी है, वो जानता कितना है, तब जाके उसको आप उसे बोल सकते हो कि हाँ अब तू सही है। अदरवाइज तो लाश है, जिंदा लाश है। तो इस दिवाली हम लोग क्या क्या अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे? अपनी चेतना के अकॉर्डिंग, हम्म जो मेरी चेतना कहती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेतना कभी कहेगी थोड़ी तुमसे, आपको उसको डेवलप करना है। चेतना तो सबके अंदर है, विपिन के अंदर है, इसके अंदर है, सबके अंदर है। चेतना डेवलप करने को ही बोलती है, कुछ करना है। दुख, जैसे तुमको दुख मिलते हैं तो वो तुम्हें इशारा देती है कि अपने आप को डेवलप करो, जिससे कि वो डेवलप हो जाए, जिससे कि वो चेतना डेवलप हो जाए। आपको चेतना कभी कुछ नहीं बोलेगी, चेतना तो ये चेतना कभी कुछ नहीं बोलेगी, आप तो खुद आराम में रहोगे ना। चेतना का क्या मतलब है? चेतना को डेवलप, अच्छा चेतना को डेवलप करने का क्या है तरीका बताएं? तुम जब अपने मन के विरुद्ध जाके काम करते हो, मन के विरुद्ध जाके काम करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी चेतना को डेवलप कर रहे हो। अगर तुम अपने मन मौजी काम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपनी चेतना को डेवलप नहीं कर रहे हो। यह परीक्षण है उसका। मन विरोधी क्या काम, बताओ मुझे, थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ, मन विरोधी क्या काम? मन विरोधी क्या काम? बहुत सारे काम होते हैं। बताओ। जैसे मुझे कुछ काम करना है और मन कह रहा है कि ठीक है, मन काम में नहीं लग रहा, सो जाते हैं, हम फिर भी नींद को अपने तोड़ने ही के लिए और काम पे लग गए। वो वहां पर डको, बहुत सही एग्जाम्पल दिया इसने। अब की नींद तो शरीर का एक खाना है, वो तो शरीर की रिक्वायरमेंट है, चेतना की रिक्वायरमेंट नहीं है। नींद चेतना की रिक्वायरमेंट है। नींद को तू भगा, चाहे तू चाय पी के भगा, चाहे कॉफी पी के भगा, चाहे नहा के भगा, चाहे पानी डाल के भगा और काम कर, भगा और काम कर। जब आप वो करने लग जाते हो, धीरे धीरे फिर आपकी वो हैबिट पड़ जाती है। हैबिट पड़ने से आपकी चेतना डेवलप होने लगती है और आप लोगों में डिफरेंट दिखने लगते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हमें शरीर ने बोला कि क्यों काम कर रहा है, आराम कर। शरीर क्या बोलता है हमेशा? आराम कर। क्यों काम कर रहा है? आराम कर। तो हम लोग शरीर की बात मानने लग जाते हैं। शरीर माने मतलब मन, हम मन की बात मानने लग जाते हैं। मन की बात कभी मत मानो, मन तो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, एक कुछ नहीं है। समझ आई बात? इस दिवाली, ये दिवाली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विपिन आई, बता क्या आई? नहीं क्या आई? मेरे को कुछ करना है, हाँ मुझसे थोड़ा आगे बढ़ना है। हाँ, जहां है तू अभी आगे बढ़ना है। जहां आप हो वहां से आप आगे बढ़ गए और आपने फिर देखा कि यार मैं पिछली दिवाली क्या थी, आज मैं इस दिवाली क्या हूं, तो आप चेंज हुए। इसका मतलब आप डेवलप्ड हुए। वो डेवलपमेंट लेके आना है आपको। पिछली दिवाली पे इतना आता था, आज तुमने इस दिवाली एक साल में इतना और सीखा, ये आपकी डेवलपमेंट है। श्रीश, हाँ हमें
हमें देखना कि हम अपना अपने आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ? कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। हाँ, यस यस यस। लेकिन ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभी कहने को आप बोल देते हैं, सब लोग कहने को बोलते हैं। आप हो सकता है कि आप मेहनत भी करते हो, लेकिन उस मेहनत के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक तो अपने आप से पूछने पड़ेंगे और उस काम से रिलेटेड पूछने पड़ेंगे। आपको अपने आप से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछने कि क्या मैं ये काम कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए, क्या ये काम मेरी चेतना को डेवलप कर रहा है। बस ये क्वेश्चन पूछ लो आप, क्या ये काम मेरी चेतना को डेवलप कर रहा है? दीपिका, सुरेश, कल को आप कुछ मस्ती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने पूरा दिन मस्ती में निकाला, तो आप देखोगे आज का पूरा दिन मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मेरी चेतना को डेवलप किया। लेकिन समझ आ रही बात? अपने आप को एक बेचैनी होती ना, अगर आप लोगों के अंदर बेचैनी आ जाएगी ना, तुम डेवलप हो जाओगे। और जब तक बेचैनी नहीं आएगी, जब तक तुम आराम में रहोगे, मौज में रहोगे, मस्ती में रहोगे, तो बेचैनी नहीं आएगी। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे? बिल्कुल सर, हैं सुरेश? इनिशिएटिव दिखने, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने का एक तरीका और दूसरा तरीका क्या है? खुद से इनिशिएटिव लेना। क्या लेना? शरीर को पीछे छोड़ दो, शरीर पर ध्यान मत दो। जो शरीर के साथ हो रहा है वो होने दो। शरीर खाना खा रहा है, खिला दो। शरीर पानी पी रहा है, पिला दो। शरीर कहीं घूमने जाना चाहता है, थोड़ी देर घुमा के लिया। बस तुम्हारे अंदर कॉन्शियस हो कि हाँ मैं शरीर को घुमाने लेने जा रही हूँ। तुमको लग रहा है कि यार शरीर को थोड़ा सुलाना है, थोड़ी देर सुला दो, फिर जगा दो, चल काम पे लग। शरीर जो चाह रहा है उसे तुम दे दो, क्योंकि उसकी भी अपनी आवश्यकता पूरी होती रहे। लेकिन तुमको पता हो, तुम बस उसके साथ में लिप्त ना हो जाओ, बस शरीर के साथ में लिप्त ना हो जाओ। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिवाली। हम लोग हर साल दिवाली ऐसी बनाएंगे, एक नए रिफ्लेक्शन के साथ बनाएंगे, कुछ नया करेंगे लाइफ में, अनूठा करेंगे लाइफ में। जो हमारा गोल है कि हम लोग लोगों के घरों को अच्छे से, उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएं, उनके अंदर उनका रिफ्लेक्शन निकालें, तो उससे पहले हमें अपना रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। तो मैं लोग पता चल जाएंगे कि ये बंदा कितना, इसके अंदर कितनी चेतना है और ये कितना शरीर में घुसा हुआ है। मैक्सिमम लोग तो शरीर में घुसे होते हैं, है ना। आजकल तुम मार्केट में कितना चकाचौंध हो रखा है ना, मार्केट हर जगह लाइट है, हर जगह कुछ है। वो क्योंकि तुम्हारे लिए दिवाली क्या है? ये त्योहार है। जो लाइट लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए दिवाली कोई त्योहार नहीं है, उनके लिए दिवाली है पैसा कमाना। तो आप यहीं से समझ जाओ ना, यहीं से समझ जाओ बस कि जो सब लाइटें लगा रखी हैं, जो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनका आकर्षित करने का तरीका कि बस ये अपनी जेब से हमें पैसा देके जाए। ये दिवाली उसके लिए, और हमारी ये दिवाली है कि हम भी उसी में उसको पैसा दे के भी आ जाते हैं।